हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ द क्लास की तरफ से लेखक कमलेश्वर नाथ जी की लिखी हुई कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि क्लास 10th हिंदी कृतिका की बुक का चैप्टर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। यह कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ तृतीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें भी आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी भी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौर में रानी कब और क्या पहनेंगी। उसका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उसके पहले ही इस महाद्वीपों का तूफानी दौर करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलते दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन छपती नजर आ रही थी कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकर बावर्ची खानो खान सामो अंगर छक्कों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आईं। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़े शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। जो रानी 5,000 का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जाने हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत में क्या कहना। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेतहासा मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर पर देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा भी नहीं। सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नचनियों की तरह श्रृंगार कर लिया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलकान मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतियां पार्टी प्रस्ताव पास किए गए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे कि हर राजनीति आंदोलन में होता है, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदारी तैनात कर दिए गए थे। क्या मिजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाक खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुलरियां युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह दास्ता हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लॉर्ड की नाक बड़ी सरगर्मी शुरू हुई।
देश की खैर खब्बों की मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, कहानी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन, दिल्ली में सब कुछ होने के बावजूद क्या नहीं था? तो दोस्तों, ये था वीडियो का पहला पार्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर सुन सकते हो। स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जाके क्लिक करिए, सेकंड पार्ट सुनिए और बताइए कैसा लगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए।